Hello, my dear friends. Welcome back to your beautiful channel, Harshit Academy by Harshit Singh. जानता हूँ थोड़ा टाइम ले लिया ज़्यादा, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। थोड़ा और पहले ही वीडियो में अपलोड किया था, लेकिन थोड़ा कुछ तबीयत खराब होने की वजह से फंस गया था मैं, इसी वजह से अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन अब हम लोग आए हैं एक नए चीज़ के साथ, जो कि हम लोग पहले पढ़े थे नेचुरल नंबर। उसका वो पार्ट 1 था इंट्रोडक्शन का। पार्ट 2 पढ़ेंगे हम लोग। इसमें पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लगाएंगे, मतलब कुल मिला क्वेश्चन सॉल्व करना है इसके बाद, इस वीडियो के बाद। इसके बाद मैं रियली बता रहा हूँ, आप लोग अपने से करेंगे, मेरे को नहीं कुछ करवाना पड़ेगा। पहले एक्सरसाइज आप लोग अपने से कंप्लीट कर लेंगे इस लेक्चर के बाद। आइए शुरू करते हैं। इंटीजर्स आज का टॉपिक है हमारा। क्या? इंटीजर्स। इंटीजर्स होता क्या है? अब पहले एक चीज समझिए, इंटीजर्स होता क्या है। दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो। मतलब ये जो है क्या है, कलेक्शन है सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स का, जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। जैसे -1 0 1 2 3 ये होता है इंटीजर। मतलब इधर भी चलता चला जाएगा, इधर भी चलता चला जाएगा। जितना लिख लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना लिख सकते हैं। और क्या है इसमें, कोई भी बड़ा इंटीजर नहीं होता है, ना ही कोई छोटा इंटीजर होता है। और जो इंटीजर है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। इंटीजर में ज्यादा कुछ है नहीं, इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। वही चीजें जो आप पहले पढ़ चुके हैं, पहला दूसरा, हाँ 2 चैप्टर लगभग 2। कौन कौन से चैप्टर मैं बता दे रहा हूँ। नेचुरल नंबर, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, उसके बाद लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल। मतलब ये सब चैप्टर आपको बहुत इजी लगेंगे। मैं जानता हूँ कोऑर्डिनेट थर्ड चैप्टर जो है, नाम नहीं याद आ रहा है उसका मेरे को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है शायद से। वही वो चैप्टर थोड़ा सा आपको इधर उधर लगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हुई पढ़ाई हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर लग सकता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ, मैं बताऊंगा ही, मेरा वही काम ही है। चलिए छाप लीजिए। अब हम लोग का दूसरा टॉपिक क्या है? नंबर लाइन। अभी तक हम लोग पढ़े थे इंटीजर, अब पढ़ेंगे हम लोग नंबर लाइन। नंबर लाइन नहीं, नंबर लाइन। आइए देखते हैं। A line which consists of a real number is called a number line। ऐसी लाइन जो कि जिसपे कि रियल नंबर कंसिस्ट करता है, मतलब जिसपे केवल रियल नंबर होता है। जैसे रियल नंबर क्या क्या होता है मेरा? रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, और क्या होता है? नेचुरल नंबर, फिर इंटीजर। ये सब क्या है मेरा? आपका फ्रैक्शन भी है, डेसिमल भी उसमें इंक्लूडेड है, लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, ये सब आपका हो जाएगा नंबर लाइन पे। ये सब आपका रियल नंबर है। मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा नंबर लाइन क्या ही होता है। नंबर लाइन तो खैर बना हुआ है 2 1/2 1 0 1 1/2 1 2। लेकिन हाँ, नंबर लाइन को समझने के लिए आपको पहला वाला जाकर के वो लेक्चर देखना पड़ेगा, पार्ट 1 इसका इंट्रोडक्शन। तब जाके आपको ये नंबर लाइन वाला टॉपिक समझ में आएगा बहुत ज़्यादा अच्छे से। क्योंकि इसमें देखिए क्या क्या किया हुआ है आपका। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। इंटीजर तो खैर मैं इसी वीडियो में पढ़ाया हूँ, लेकिन बाकी का जो है आपको उस वाले लेक्चर में जाके देखना पड़ेगा, पार्ट 1 में। पार्ट 1 का मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग का अगला टॉपिक है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होता क्या है पहले ये समझिए। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, जैसे मैं आपको कोई एक नंबर दे दे रहा हूँ 1/2 सपोज करिए, ठीक। मतलब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या है ना, कि जब हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तब वो मेरा होता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तब जाके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनता है। यहाँ लिखा हुआ देखिए, when the numerator and denominator of a rational number is multiplied by same number, then the
ऑब्टेन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, मतलब जब हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई। जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो मेरा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनता है। जैसे 1/2, 1/2 को छोड़िए आप 1/3 ले लीजिए। 1/3 को अगर हम लोग 2 से करें तो 2/2 से करेंगे। खाली 2 से नहीं कर सकते, चाहे 2/3 से नहीं कर सकते हैं, 2/2 भी लेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि वो कंडीशन दिया हुआ है इसके अंदर, वो कंडीशन बताया हुआ है इसका कि ये चीज़ होना चाहिए तभी ये चीज़ होगा। ठीक सॉरी तबीयत ठीक नहीं उसके लिए। अब देखो इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं। देखो जैसे मैं एग्जाम्पल दिया था 1/2, 1/2 से अब हम लोग क्या करेंगे, 2/2 से किए हैं, ठीक 3/3 से किए, क्यों किए हैं तो समझो। ये टॉपिक क्या कह रहा है, न्यूमरेटर and denominator of a rational number is multiplied by same number, then we get या obtained या फिर get भी लिख सकते हो यहाँ पे, equivalent rational number। मतलब समझे, इसी वजह से के स्टूडेंट हो, इंग्लिश आती है, समझ गए होगे, लेकिन मेरा काम है समझाना, मेरा काम है यहाँ पे बोलना। मैं तो बोलूँगा, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं उसके लिए। जब तक हम लोग सेम नंबर से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर नहीं बनेगा। 1/3 लोगे तो 3/3 से ही मल्टीप्लाई करोगे, 4/4 से ही मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 4/4 से ही मल्टीप्लाई करोगे, 5/5 चाहे माइनस का 5/5 से ही मल्टीप्लाई करोगे उसमें, 1/3 में चाहे 1/2 में, कोई भी रैशनल नंबर हो उसमें, तब जाके वो तुम्हारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो तुम्हारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा। किसी भी डिजिट से काट सकते हैं ना। हाँ ये थोड़ी है कि उसी से हमको इक्विवेलेंट मतलब उसके इक्वल लाना है ना, तो मैं किसी नंबर से भी काट के ला रहा हूँ, उसके इसको इक्वल ही नहीं ला रहा हूँ। नहीं कर सकते वैसे, मतलब दोनों को ही काट रहा हूँ, एक ही नंबर से काट के उसको इक्वल ला रहा हूँ। देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जब मल्टीप्लाई करोगे तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मान लो मैं तुमको दे रहा हूँ 1/5, ठीक, अब इसको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाना है, मैं क्या करूँ, 2/10 लिख मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2/2 से भी कर सकता हूँ, 3/3 से भी कर सकता हूँ, 4/4 से भी कर सकता हूँ, 5/5 से भी कर सकता हूँ, 6/6 से भी कर सकता हूँ, 11/11 से भी कर सकता हूँ। अच्छा चलिए क्वेश्चन बना लेते हैं। अब मान लो इसमें मैं तुमको कर रहा हूँ 11/11 से, ठीक, 11/55, इसको कट करो 1/5, 11/11, क्योंकि तुम देखो थ्योरी में देखो ना, इसलिए मैं थ्योरी लिख के बता रहा हूँ। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर, मतलब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब मल्टीप्लाई करें किसी भी रैशनल नंबर के, वो सेम होना चाहिए, वो सेम, ऊपर दोनों सेम होना चाहिए, बोथ सेम होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तब जाके तुम्हारा वो बनेगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, जिसको तुम शॉर्ट में ERN भी लिख सकते हो। ये थोड़ी मायने है कि सारा नंबर सेम होना चाहिए। हाँ ये थोड़ी है कि सारा नंबर सेम, जोर से बोलो, सारे नंबर थोड़ी सेम होने जरूरी है। सारा नंबर मतलब कैसे सारा नंबर, मतलब 2/4 लिखा है तो ये थोड़ी है कि उसको बस, अरे मतलब 4/8 लिखा है तो उसको थोड़ी बस सिर्फ 4 से ही काट सकते हैं, 2 से। क्या कहना चाह रहे हो बताओ, बोलो बोलो। मतलब सारा नंबर बता दे रहा हूँ, सेम हो सकता है लेकिन हर कंडीशन में थोड़ी। 2/4 लिखिए, 4/8 लिखिए, सेम मतलब डैश देखे 4/4 से ही मल्टीप्लाई होगा, कॉमा लगा के लिखिए, मैं बोल रहा हूँ 4/8। वैसे नहीं करना है, तो क्वेश्चन तो है ना, वैसे नहीं कर सकते। मान लो इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है, 2/4 3/4, मान लो 4 नहीं, तब तुम लोग कहोगे कि सेम हो जा रहा है, डाउट आ जाएगा। 3/5 और 5/6, ये थोड़ी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। हाँ तब हो जाएगा, ठीक, अब इसका इन तीनों का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालोगे अलग अलग करके, जैसे उसका 1/4 होगा, मल्टीप्लाई कर दो तुम, गलती है क्वेश्चन, नहीं गलती है। 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो,
बाकी क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 4 के 12 नहीं, ये क्वेश्चन तो गलती है। नहीं गलत है, सही है। 2/4 का इक्विवेलेंट नहीं, इन दो का नंबर का बोलते तब इक्विवेलेंट निकलता है। मतलब 2/4 का मल्टीप्लाई थोड़ी होता है, इसका इक्विवेलेंट बोलेंगे तो इसका अरे यार, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2/4 मान लो काट के मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी नहीं निकलेगा। 3/6। चलो चलिए, मेरे हिसाब से लग रहा होगा आप लोग समझ गए होंगे अब। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। चलिए, मेरे हिसाब से आप लोग किताब खोल के पढ़ रहे हूँ, किताब बंद करके तो नहीं पढ़ रहा हूँ, किताब आपके पास ही होगा मैथ्स का। तो मैं ये समझूंगा किताब आपके पास है, तो मैं एग्जाम्पल नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी किताब है NCERT। देख लीजिए ध्यान से, देखिए इस शख्स को ध्यान से, आपको इसको कभी ना कभी मिले होंगे, कभी ना कभी तो इससे मिले ही होंगे। पहचान रहे हैं क्या इसको? पहचान ही रहे होंगे, आपके पास होगा। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है मेरा एग्जाम्पल 1 का, कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। मैं लिख दे रहा क्वेश्चन पहला वाला, ये जो पहला पॉइंट दिया उसमें 3-4 क्वेश्चन दिए आपके, टोटल 3 क्वेश्चन दिए हुए। पहला क्वेश्चन मेरा एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर पूछ रहा है कि क्या सभी होल नंबर आपके नेचुरल नंबर होते हैं? आइए देखते हैं होल नंबर क्या होता है, पहले बताइए। आइए मैं होल नंबर देता हूँ। होल नंबर जो कर रहा होगा वो देख के समझ जाएगा। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 डॉट 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 जितना चलेगा। ठीक, अरे तुम पढ़ने का गेम खेलने आए हो। होल नंबर 0 से लेके 1 2 3 डॉट 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 जितना आगे तक चल जाइए। ठीक, अब क्या बोल रहा है, पूछा क्या है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, मतलब जो सभी होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होते हैं? ये तो होल नंबर है। अब आइए नेचुरल नंबर देखते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 अब आप लोग खुद देख सकते हैं, आप लोगों के पास भगवान 2 बटन दिए हैं, जो कि सर के नीचे है, आईब्रो के यहाँ पर है, इसको बटन बोलते हैं। उस बटन से देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? होल नंबर। होल नंबर में क्या है? 0 1 2 3 आगे डॉट 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 जितना चल जाइए। नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 आगे डॉट 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 जितना भी चल जाइए। अब बताइए क्या ये दोनों सेम है? हाँ, इसमें 0 दिया है, इसमें 0 दिया है, तो कैसे आपका पहला स्टेटमेंट सही होगा? पहला स्टेटमेंट में से क्या रहा है? क्या एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। ये नहीं कह रहा पहला स्टेटमेंट मेरे से कि सभी होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर है। कैसे पॉसिबल है? नेचुरल नंबर में 0 है, खाली होल नंबर में 0 है। होल नंबर 0 1 2 3 4, नेचुरल नंबर 1 2 3 4। क्योंकि इसमें 0 नहीं है तो ये दोनों क्या होगा? होल नंबर। हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये मेरा हो जाएगा फॉल्स। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। डस्टर दो। अब दूसरा सवाल क्या है मेरा उसमें? एग्जाम्पल में वन में पूछ रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, मतलब जो हर एक इंटीजर मेरा क्या है? रैशनल नंबर है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? आइए देखते हैं आपके अपने व्हाइट बोर्ड पे क्या है इसमें। देखिए इंटीजर मेरा क्या क्या होता है? 1 2 3 1/2
3/2 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 4 डॉट डॉट डॉट। अब मैं इधर भी इसको लेके जा सकता हूँ, इधर सॉरी इंटीजर में थोड़ा सा गलत लिख दिया, देखो ये तो है मेरा इंटीजर, ये क्या है इंटीजर, इंटीजर से डिनोट करते हैं जेड से, ऐसे करते हैं जेड से। इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं हम लोग। अभी थ्योरी में लिखवाया हूँ, अगर ध्यान दिए होगे तो तुमको याद होगा कि इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं। इसी लेक्चर में भी स्टार्टिंग ही मैं इंटीजर से किया हूँ। रैशनल नंबर किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। और रैशनल नंबर मेरा -3 भी आएगा, -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1/2 भी आएगा, 3/4 भी आएगा, 0.1। तो इस हिसाब से सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है, ये जो मेरा इंटीजर है ये मेरा रैशनल नंबर भी है। उस हिसाब से देखा जाए तो आपका ये जो क्वेश्चन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये ट्रू होता है। I hope you all are understand very well what I want to। आगे क्या बोले, भूल गया, याद करके आया था। चलो इसको नोट कर लो, समझ में तो आ ही गया होगा। अब चलिए एक तीसरे वाले क्वेश्चन चलते हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है और क्या बोलते हैं, मुजरिम है, मुजरिम नहीं है, मुजरिम। और देखते हैं इसका सुनवाई करते हैं। जब रैशनल नंबर पढ़ते हैं, रैशनल नंबर किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। क्यू मेरा क्या है देखा जाए, 3/5, 4/2, 3/2, 1 2 3। इंटीजर किससे डिनोट करते हैं? जेड से। डॉट 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 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये 1 मेरा इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 4 लिख रहा हूँ, 4 भी इंटीजर है, लेकिन 3/2 इंटीजर नहीं है, 4/2 इंटीजर नहीं है, 3/5 इंटीजर नहीं है। उस हिसाब से क्या हुआ, देखो इसमें मैंने लिखा है, उस हिसाब से ये जो मेरा मुजरिम है ये गुनहगार साबित होता है, झूठा साबित होता है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे ये फॉल्स है। इसकी सुनवाई में ये झूठा निकला, इसलिए इसको जेल हो गई, इसलिए ये फॉल्स हो गया। अब मेरे हिसाब से समझ में तो आ ही गया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल करेंगे। मन करे तो लाइक करिए, मन करे सब्सक्राइब करिए, मन करे तो कमेंट करिए, सब आपके ऊपर है। चलिए।